दोस्तों बात करने वाला है कि बिहार जीविका में जो वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि देख रहे हैं इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया भी आपको स्टार्ट कर देगा है। यहाँ पर देखें तो आपको लास्ट डेट भी आपको नज़दीक आ चुका है। और इसमें जो देखें तो जो पद निकाला गया है, ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया निकाला गया है, ठीक है। हम नीचे देखें तो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का भी रहने वाला है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का भी रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ऑफिस असिस्टेंट का भी रहने वाला है, अकाउंटेंट का भी आपको रहने वाला है, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर का भी रहने वाला है, ठीक है। तो हम देखें तो अलग अलग यहाँ पे 7 अलग प्रकार के यहाँ पे वैकेंसी आपको निकाला गया है, यानी पद आपको रहने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन भी आपको इस साइड में आपको बताया गया है कि किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और टोटल और यहाँ पे देखेंगे तो किस पद में क्या, और यहाँ पे किस पद के लिए टोटल कितना आपको वैकेंसी रहने वाला है यहाँ पे जैसे कि बताया गया। तो चलिए इस वीडियो में बात करते। तो अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको फाइनली जब आपका लास्ट डेट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर दे तो लास्ट डेट आपको 18, ठीक है, यानी 18 अगस्त तक ही इसके लेकर आपको आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं लास्ट डेट जो है आपका 18 अगस्त तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आके अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में क्या सर्वर वगैरह हो सकता है डाउन चलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि इसको लेकर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जिससे सही पोस्ट आपको निकाला गया है तो इस सही पोस्टों के लिए आप लोग आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं अप्लाई करने का लिंक खोले हुए, आपको इसी लिंक के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक है डायरेक्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहां से क्लिक करके वेबसाइट इस लिंक पे आ सकते हैं, ठीक है। इस लिंक पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा फॉर्म आवेदन यानी फॉर्म भरने को लेकर। तो देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन करने को लेकर, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 100% हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए इंट्रडक्शन दिया गया है तो इंट्रडक्शन अपना अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। उसका देखिए आपको पर्सनल डाटा और पर्पज के बारे में बताया गया है। ये सब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है ना आपको क्लियर रूप से मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे एग्री कर देंगे। एग्री पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना डाल देंगे। यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मोहन कुमार शर्मा नाम है तो मोहन लिख देंगे, कुमार यहाँ पे लिख देंगे बीच में और शर्मा लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। और सिंपल सा नाम है मोहन कुमार, तो मोहन लिख देंगे शुरू में और कुमार लिख देंगे लास्ट में। आप इस प्रकार से नाम डालेंगे। यहाँ पे नाम कभी चेंज करवाए हैं तब को यस करना होगा, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा ईयर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका कितना उम्र हो रहा है। और यहाँ पे जब भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार डालेंगे, जो आपका मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जनरल बताएंगे, मेल फीमेल अपना अकॉर्डिंग बता देंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, चालू मोबाइल नंबर डालिएगा क्योंकि मोबाइल पर OTP के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है। फिर से कंफर्म OTP डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ठीक। आउट करने के बाद OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद एग्री करेंगे। और यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा डालने के बाद री वेरीफाई वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी ऊपर में डेटा डालेंगे, डेटा आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, सभी को टिक करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पे पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल सभी जानकारी दिखाई देगा, ठीक है, यानी जो भी और रजिस्ट्रेशन में डाले हैं सभी जानकारी दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई करने के लेकर यहाँ पर देखिए पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन देगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए क्लिक है टू अप्लाई फॉर पोस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी और भी देना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने को देखिए पोस्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए ब्लॉक लेवल में आप जैसे कि बताया गया है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, यहाँ पर देखते हो ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो गया, उसके ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का हो गया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सभी पोस्टों के बारे में जानना चाहते हैं देख किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसा कि बताएं कि इस नोटिफिकेशन में सभी जानकारी दिए गए, अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे।
तो अपना अकॉर्डिंग पोस्ट चूज कर लेंगे, हाँ तो चूज कर लेंगे। पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडियन में टिक कर देना है। यहाँ पे पूछा कि आर यू डोमिसल ऑफ बिहार, ठीक है। अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यस कीजिएगा तो देखिए कैटेगरी आपको पूछा जाएगा कि बताइए किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर वही बिहार के निवासी नहीं हैं, आउटसाइड स्टेट हैं, तो आपको यहाँ पर नो करेंगे। नो पर जैसे ही क्लिक करें तो देखिए आपको बताना हो कि किस स्टेट से आते हैं। यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे और यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी में देखें तो जनरल आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बातों का ध्यान देना है। अब बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे और यहाँ पे कैटेगरी बताएं किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईबीसी, बीसी, यूआर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए चूज करने के बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल आपको बताना होगा। आपको यहाँ पर जैसे जो कास्ट यहाँ पे चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताना होगा। जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अब किसके थ्रू यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू किया गया है, यहाँ पर अथॉरिटी के नाम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे पूछा जाए कब सर्टिफिकेट बना है उसका डेट डालेंगे। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट पे सभी देखने को मिलेगा, वहाँ से देख कर फिल कर लेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी एक आपका यानी बिहार का निवासी है तो एक आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। यहाँ पर अथॉरिटी का नाम बताएंगे किसके थ्रू यहाँ पर इशू किया गया है, कब बना है उसका डेट बताएंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल एक मांगा जा रहा है, यानी बॉडी का पहचान, जैसे मार्क्स और विजुअल आइडेंटिफिकेशन, जैसे कटा का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, तिल का निशान हो गया, यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक आपको आईडी कार्ड देना है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो किसी एक में आपको बताना होगा कि आपके पास कौन सा आईडी है। जैसे मैं आगे पैन कार्ड है तो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड देंगे, ये वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड देंगे। तो देखिए वोटर कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक यहाँ पे नो नो कर देना है, ठीक है। और भी सही में नो कर देंगे और यहाँ पे जो देना है आईडी उसमें यस करेंगे। यहाँ पे वोटर जैसे वोटर आईडी नंबर देना है तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे नंबर लिखेंगे। यहाँ पे वोटर पर जिस प्रकार से नाम है, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल आपको बताना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले देखिए विकलांगता के बारे में बताना होगा। अगर विकलांग हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, यस नो कंडीशन देना होगा। अगर विकलांग हैं तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर पर्सन डिटेल आपको बताना होगा। तो फ्रीडम फाइटर से ब्लोइंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो नो करेंगे। उसका देखिए आपको डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे एक्स सर्विस में, तो आपको इस प्रकार, तो आप जो है इस प्रकार से कैंडिडेट रहेंगे तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो करेंगे। उसका नीचे आएंगे, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि BRLPS एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो ये सभी नीचे आपको 3 गो ऑप्शन देगा, इसे में देखते हुए आपको यस नो का कंडीशन देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। आपका देखिए फिर से कम्युनिकेशन डिटेल आपको मांगा जा रहा है, यानी कोरस्पोंडेंट एड्रेस। तो जो आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको बताएंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन बता देंगे। यहाँ पे कंट्री बता देंगे, यहाँ पे स्टेट बता देंगे किस स्टेट से आते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएं कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हम डेमो के लिए बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रियली सभी जानकारी डालेंगे। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। ये आपको कोरस्पोंडेंट एड्रेस हो गया, नीचे में देंगे तो परमानेंट एड्रेस हो गया। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो देखिए ऊपर में यस नो कंडीशन दिया गया है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो हम यस करेंगे तो दोनों का ऐप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। अगर अलग अलग देना है तो नो करके आपको अलग अलग देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सेव होता है। उसका देखिए अगला में आपको क्वेश्चन डिटेल आपको बताना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो देखिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो देंगे तो छोड़ देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस के बारे में कोई मैंडेटरी आपको नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए स्टार नहीं लगा हुआ। जो जो कॉलम में यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ रहता है इसमें आपको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले मेट्रिकुलेशन का डिटेल देना है। मैट्रिक जो पास किए किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम बताएंगे। बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड आपको बताना होगा, आपको लिखना होगा। यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट के नाम बताएंगे किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं मैट्रिक। यहाँ पे परसेंटेज में है या CGP में या ग्रेड में है, अपना कोई चूज कर लेंगे। जैसे परसेंटेज में तो परसेंटेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मार्क्स ऑफ नेट, आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया था, जैसे मान लिया 300 आया था तो 300 डालेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना क्या हुआ था, मार्क ये 500 का होता है तो 500 डालेंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज, ठीक है। तो इस प्रकार से डालेंगे। ऑप्टेन में कितना नंबर आया था और कितना क्या हुआ था मैक्सिमम, ये आपको बताना होगा।
यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेंगे, कब पास किए हैं, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कब आप पास किए हैं, मैट्रिक कौन डिवीजन से पास किए हैं, यहाँ पे चूज कर लेंगे। इंटरमीडिएट डिटेल इसी प्रकार से देना होगा, बोर्ड के नाम बताएंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट के नाम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या चीज़ से किए हैं। यहाँ पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज चूज कर लेंगे। मैं इंटर में कितना नंबर आया था, जैसे 400 आया था 400 डालेंगे, कितना के एग्जाम हुआ था 500 हुआ था तो 500 डालेंगे, इस प्रकार से डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं, तो अपना अकॉर्डिंग बताएंगे कब पास किए हैं। उसका देखिए डिवीजन बताएंगे कौन डिवीजन से पास किए हैं। यहाँ पे पोस्ट, इस पे तो देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे डिग्री यहाँ पे चूज करने के बाद इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, सब्जेक्ट बताएंगे, यहाँ पे मंथ एंड ईयर बताएंगे कब पास किए हैं। परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेंगे, यहाँ पे कितना नंबर आया था, कितना नंबर के था ये आपको बताना होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 800 के था, 800 के एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपको 500 आया है और एग्जाम था आपको 800 के था, ठीक है। 800 इस प्रकार से लिखेंगे, 62% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। कोई अदर एनी क्वालिफिकेशन है तो उसको बारे में बताना होगा। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल बंद, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सेव होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से ऊपर आएंगे, आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसका सिग्नेचर, उसका देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, 12 का मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, दोनों अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन डिग्री के आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसका देखिए मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो आईडी कार्ड देंगे आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करेंगे। वोटर आईडी कार्ड दिए थे तो देखिए वोटर आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो आपको आईडी दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है, ठीक है, यानी हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसका देखिए अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको देना होगा। अब यहाँ पे देखिए अपलोड करने के लिए क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पे फोटो का साइज है 50 से 80 के बी तक मांगा गया है। यहाँ पे ड्रॉप फाइल है, यहाँ पे ड्रॉप फाइल हेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर लेंगे। उसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का साइज है 50 से 80 के बी मांगा गया है। और यहाँ पे जो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है 10 12 इंटर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सभी का जो फाइल सही रखा गया है 100 के बी से लेके 300 के बी तक होना चाहिए। जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइज आपको बताएगा कितना के बी तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जितना आपको पेमेंट आपको लगेगा पेमेंट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट लिया जाएगा, तो पेमेंट ऑनलाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, सभी को टिक कर देंगे। यहाँ पे सभी को टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका सभी जानकारी प्रीव्यू दिखाया जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट आपको मांगा जाएगा। पेमेंट करने के बाद वो फॉर्म जो है फाइनली कंप्लीट होता है। तो आप जो है इस प्रकार से ये सही पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे। और अभी तक अप्लाई नहीं किए तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में जो आपको सर्वर वगैरह डाउन चलने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।